आम जिसे कि फलों का राजा भी कहा जाता है और आजकल आम का सीजन भी चल रहा है। बच्चे बूढ़े सभी को इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम आम के गुणों की बात तो करेंगे ही, साथ ही हम आम के ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान की बात भी करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आम को हम अलग अलग रूप में जब सेवन करते हैं तो उस समय क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखना ना भूलें ताकि आपको इसका पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो आम होता है वो गर्मी के मौसम में ही क्यों आता है? क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में जो होती है रुक्षता बढ़ जाती है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और वात जो है वो हमारा शरीर में बढ़ जाता है। और आम का अगर हम ठीक टाइम पे और उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को स्ट्रेंथ और एनर्जी तो देता ही है, साथ ही अपनी ठंडी तासीर के कारण आम जो होता है शरीर में रुक्षता और वात को कम भी करता है। सबसे मीठा फ्रूट तो है ही है और आयुर्वेद में इसके सेवन से कई फायदे बताए गए हैं। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है आम और हेल्थ के लिए एक तरह का सुपर फ्रूट इसको कहा जा सकता है। आम के गुणों का वर्णन करें तो पके हुए जो आम होता है टेस्ट में मधुर होता है, जबकि जो कच्चा आम होता है वो स्वाद में अम्लीय होता है। आम का गुण जो होता है स्निग्ध और गुरु होता है और इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तासीर का अर्थ होता है किसी वस्तु का शरीर पर होने वाला आंतरिक प्रभाव, तो इसकी ठंडी तासीर होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 100 ग्राम के पके आम में 60 कैलोरीज होती हैं, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 0.02 ग्राम के करीब आयरन, 1.5 ग्राम फाइबर, 0.8 प्रोटीन होता है और फैट इसमें बहुत कम होता है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स, विटामिन भरपूर होती हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस है और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आम के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो वैसे तो आम के बहुत सारे फायदे हैं, पर उनमें से जो मेन 10 फायदे हैं उनकी बात हम आज आपके साथ करेंगे। सबसे पहला फायदा जो आता है वो है एनर्जी बूस्टर है। फ्रक्टोस और ग्लूकोज से भरा आम तुरंत एनर्जी देता है, तो हमें कभी भी लो फील नहीं होने देता है। डाइजेशन में मदद करता है। पके हुए आम में अमाइलेज नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और डाइजेशन के प्रोसेस को सुधारता है। तीसरे नंबर पर आते इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन ए और सी से भरपूर आम इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। चौथे नंबर पर आता है हीट स्ट्रोक से बचाव करता है। कच्चा आम जिसको कि हम कैरी भी कहते हैं, उससे बना हुआ जो आम पन्ना होता है या कोई और ड्रिंक है वो हमारे शरीर को ठंडा रखती है। स्किन में ग्लो लाते हैं। इसमें जो मौजूद बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे स्किन में ग्लो लाते हैं। 6वें नंबर पर आता है एनीमिया के लिए अच्छा है। किसी को आयरन की कमी हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो या और किसी कारण से आपके शरीर में अनीमिया हो तो इसका लाभ उपयोगी होता है। 7वें नंबर पर आता है आम से नींद अच्छी आती है। इसमें जो मौजूद विटामिन B6 होता है वो सेरोटोनिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि नींद लाने में, जो कि सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिससे कि नींद आनी अच्छी हो जाती है। हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। 9वें नंबर पर आता है शुक्र धातु और वीर्य को बढ़ाता है। पके हुए आम के सेवन से शुक्र धातु को पोषण देते हैं और विटामिन ए, ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी उपयोगी है। 10वें और आखिरी नंबर पर आता है आंखों के लिए हितकारी है। आम जो मधुर रस से युक्त होता है उसको चक्षुषय माना गया है। इसमें रक्तवर्धक और पित्त शामक गुण होते हैं जो कि नेत्र बल के लिए आवश्यक हैं। आम के दोष की बात करें तो आम में काफी गुण तो होते ही हैं, पर इसके साथ साथ इसका अधिक मात्रा में सेवन अगर हम करते हैं तो कुछ दोष भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पित्त वृद्धि। ज्यादा आम के सेवन से हमारे शरीर में दाने हो जाते हैं, एक्ने, गर्मी, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आम दोष बढ़ जाता है अगर हम ज्यादा सेवन करते हैं तो। गलत समय पे सेवन करते हैं, इसका गलत संयोग में खाते हैं तो शरीर में आम दोष बढ़ जाता है, जिसको कि आयुर्वेद में इसकी तुलना जो है वो टॉक्सिन से की गई है। आम खाते समय कुछ सावधानियां रखनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। आम खाने से पहले इसको कुछ देर के लिए हमें ठंडे पानी में भिगो देना है ताकि उसकी उष्णता और पित्त वर्ग जो प्रवृत्ति है उसको दूर किया जा सके। और हमेशा आम को दूसरे नंबर पर आता है दिन में ही लेना चाहिए और भोजन के एकदम बाद नहीं लेना चाहिए। 2 भोजन के बीच में अगर हम लेते हैं तो इसका सेवन उत्तम होता है।
तीसरे नंबर पर आता है सनसेट के बाद खासकर मिल्क शेक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने गुरु गुण के कारण मिल्क शेक जो होगा पचने में मुश्किल पैदा करेगा और आपको हैवीनेस महसूस होती रहेगी। हम जिस रूप में आम का सेवन करते हैं उसके गुण धर्म भी उसी के अनुसार उसी पर डिपेंड करते हैं। यानी कि आम को चूसना, काटना या उसका जूस निकाल कर पीना अलग अलग तरह से शरीर पर असर डालता है। पके हुए आम को अगर हम चूस कर खाते हैं तो चूस कर खाएंगे तो ये जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होगा और शुक्र धातु को बढ़ाता है, वीर्यवर्धक होता है और मल को शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। वात पित्त शामक है। आम को चूसने से पहले उसे अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि उस पर कोई केमिकल वगैरह लगा हुआ हो तो वो निकल जाए, और उससे अच्छे से उंगलियों से प्रेस करके उसका सारा गुद्दा जो है गुठली से अलग कर लेना चाहिए। आम के रस का सेवन जो होता है, आम को निचोड़ कर निकाला गया जो रस है वो पचने में भारी होता है, मतलब गुरु गुण से युक्त होता है। वात पित्त शामक तो होता ही है पर कफ वर्धक होता है, वेट को बढ़ाने वाला हो जाता है। आम को काट कर जब हम सेवन करते हैं तो इसका गुरु गुण होने के कारण इसको पचाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आम को चूस के खाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आम के रस का जो सीधा कंटेक्ट होता है हमारे सलाइवा के एंजाइम से होता है, जिससे कि उसका डाइजेशन फास्ट हो जाता है। इसलिए जो पुराने तरीके में जैसे लोग पहले आम को चूस के खाते थे उसी तरीके को अगर अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं किन्हें आम का सेवन नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर आप कफ दोष के बढ़ने से होने वाली किसी समस्या से पीड़ित हैं, जैसे अस्थमा, कोल्ड कफ है, या जिनका वेट ज्यादा हो उनको नहीं सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। आम से बहुत से ठंडे पेय भी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कि आम का पन्ना, आम की लस्सी, मिल्क शेक, आइसक्रीम एक्सेट्रा। पर ठंडक प्रदान करने वाला आम पन्ना बनाना बहुत आसान होता है, स्वाद में भी उत्कृष्ट होता है। आम पन्ना कैसे बनता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया था, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप ताकि उसको घर पर आराम से आम पन्ना बना सके और शरीर को ठंडक प्रदान कर सकें। अगर आपको आम से रिलेटेड मेरी ये दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आम का एंजॉय करते हुए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।